Hello, everybody. I'm delighted to be presenting one of the new Rangoli Radio presenters. Today we have Rashmi Khandelwal. Rashmi, do you want to start by introducing yourself? जय श्री कृष्णा, नमस्ते। मेरा नाम है रश्मि खंडेलवाल और मैं जुड़ी हूँ भारत से, पूना से, और रशिक जी हैं मेरे साथ यूके से जुड़े हुए। तो मुझे सबसे पहले थैंक यू बोलना है रशिक जी आपको और रंगोली टीम को फॉर कनेक्टिंग विद मी हियर, एंड दिस इज सच अ प्रिविलेज टू एसोसिएटेड associated with रंगोली रेडियो। अगर अपने बारे में कुछ बताऊं तो मेरा बचपन बीता है दिल्ली में, और दिल्ली के बाद मैंने स्टडीज की है कॉमर्स में। उसके बाद आई वर्क विद अ बीपीओ and for few years then I got married and I got settled in Scotland for a few years. When I was there, I got a baby girl and she was born there. एंड उसके बाद हम इंडिया वापस आ गए क्योंकि वी वांटेड हर टू बी ग्रोन अप हियर इन इंडिया, ताकि वो यहाँ के संस्कार सीख सके। क्योंकि हम हर बार जब भी इंडिया आते थे, धीरे धीरे उसका मन नहीं होता था इंडिया वापस आने का। सो वी थॉट वी वांट टू ग्रो अप आवर चिल्ड्रन हियर इन इंडिया, और फिर हम वापस चले जाएंगे। एंड वापस आने के बाद वी मूव टू दिल्ली, और फिर कुछ ही महीनों में वी शिफ्टेड टू पूना। And Pune is a lovely city and it has welcomed us so well. पूना को माना जाता है कि पूना एक सिटी है जो कि रिटायर्ड पीपल का सिटी था, और लोग यहाँ रिलैक्स करने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट दे वांटेड टू स्टे हियर, बट इट वाज सो पीसफुल हियर कि हम यहीं रुक गए और हम यहाँ पर ही आके रह गए। एंड देन आई गॉट माय सेकंड चाइल्ड एज वेल born here, and Saisha and Trisha. I've got two daughters, and it's been almost 11 or 12 years that I'm now settled. So thank you for that. That's really interesting, Rashmi. And becoming a radio presenter is a very brave thing to do. Doing it from India when the radio station in the UK, that's an even more brave thing to do. So can you tell us a little bit about what motivated you to become a radio presenter? आपको सच सच बताऊं तो एक्चुअली जब से मैंने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी थी, तब से ही मेरे दिल में कहीं ना कहीं तो था, मुझे एक बार सिर्फ आके बोलना था, गुड मॉर्निंग मुंबई। और सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहती थी, इसके अलावा प्रेजेंटर बनने की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। पर मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक छोटा सा कीड़ा जैसा है, एक बच्चा है जो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहता है, कुछ ना कुछ नई चीज चाहिए मुझे, और मैं कुछ ना कुछ चेंज ढूंढती रहती हूँ। और रेडियो मैंने पहले ट्राई नहीं किया कभी। एक बार आई थिंक 12th के बाद या फर्स्ट ईयर में मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे सिर्फ एक प्रोग्राम दिया था, और उसके बाद कभी कुछ ट्राई नहीं किया। और जब ये मौका मिला तो मुझे लगा कि दिस विल ब्रिंग सम फ्रेशनेस एंड दिस विल हेल्प मी कनेक्ट टू मोर पीपल, अ बिगर ऑडियंस। सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो एक बार ट्राई किया एंड मुझे मौका मिला, और दिव्या जी कनेक्टेड विद मी एंड आई थॉट व्हाई नॉट, लेट मी गिव इट अ ट्राई। You were doing all the training from India, in the India time zone. How did you find doing it from India when everything was done in the UK? That was actually a challenge because training में बाकी सब, all the participants were from UK, and the training actually was held by the UK timings. और जब वहाँ शाम होती है तो यहाँ पर इट्स मिडनाइट हो जाती है, 1:30 के बाद, 1:30 के बाद ट्रेनिंग होती थी। दैट वाज अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी बिकॉज उस टाइम पे मेरा एनर्जी लेवल और जो लर्निंग की कैपेसिटी थी वो काफी लो हो जाती थी। बट आई ट्राइड एंड कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, बट आई कोप्ड अप विद दैट बिकॉज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था जिस पैशन से रंगोली रेडियो ने हमें सिखाया। क्योंकि कुछ चीजें जल्दी सीख सकते हैं, बट टेक्निकल पार्ट वाज वन थिंग व्हिच वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड स्पेशली इन दोज आवर्स, but the kind of training, the patience you all kept was wonderful. So actually clap for Rangoli Radio for giving us such a beautiful training, especially ABCD se sikhana. That was very nice, and thank you for giving that journalism training as well by you. The listeners won't necessarily know about all the training that we provide. So there's basically two sets of training. One is a 6-week
training for presenters, really the ABC of how do you create a show and how do you present a show. And the second one is a foundation in social media and journalism. Again, a 6 weeks, really taking you through all the basics of how do you do journalism, how do you build a script, how do you create a show that engages the audience. Do you want to tell us a bit about your experiences in those trainings? Okay, both the training programs actually were very well designed, and they were like step-by-step approach. And it also had that holistic approach to bring everybody together. So even if you are learning with a slow pace, कुछ लोग थे जो जल्दी learn कर पा रहे थे, कुछ लोग थे जो थोड़ा आराम से धीरे-धीरे step by step जाना चाहते थे. But the way the training was happening, it was very with apt timing breaks in between, giving us enough time to absorb the information, to do practice on it, and then to have a hands-on experience as well. And after training as well, even where we were a little confused, especially if you talk to me about it, making a program of 1 hour was little tough for me. But then I got a chance कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, धीरे धीरे रेतना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गुना, ऋतु आए फल होए. तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, एक छोटा 10 मिनट्स का प्रोग्राम बनाया, 20 मिनट्स का प्रोग्राम बनाया, तब जाके कहीं 1 घंटे का प्रोग्राम ग्रेजुअली बना सकी. एंड थैंक्स टू माय मेंटर्स फॉर हेल्पिंग मी इन दैट, इन मेकिंग द प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. So that's really interesting, and I know you've got a lot of shows you've already created, and you've got a lot of listeners already. So, what can listeners expect from you in the future? रशिक जी, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? अभी तो फिलहाल मैंने मेरे पापा की ब्लू डायरी के ऑलमोस्ट 11 एपिसोड्स कर दिए हैं, और जो लास्ट एपिसोड आया है वो मुझे नहीं पता था, पर बाद में सरप्राइज मिला है कि दैट वाज द 100th शो ऑफ Rangoli Radio. So I felt blessed to be part of that 100th episode of Rangoli Radio. It's a wonderful thing. It's a milestone for Rangoli Radio. So nice. और ये जो 10 से 11 एपिसोड मैंने बनाए हैं अभी तक was a blessing of my parents. मुझे लगता है कि अगर भगवान को हमसे कभी कनेक्ट करना था तो वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू कनेक्ट करना चाहते थे हमसे, और इसीलिए मैंने अपने पापा का प्रोग्राम उनके आशीर्वाद की तरह लिया और उसी पे ही नाम रखा, मेरे पापा की ब्लू डायरी. अगर मैं थोड़ा सा आपको अपने पापा की ब्लू डायरी के बारे में बताऊं तो ही हैज दिस डायरी जो वो अपने आई थिंक कॉलेज टाइम से उसमें लिखते आए हैं. कुछ कुछ शेरो शायरी उसमें लिखते हैं, कुछ अच्छी बातें उसमें लिखी हुई हैं, और मैं वो चाहती थी कि वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, लोगों तक उनकी बातें पहुंचाऊं. पर मैंने इस शो में वो भी बातें इंक्लूड की हैं जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी हैं, जो मैंने अपने मेंटोर से सीखी हैं, और वो बातें भी मैं चाहती थी कि और लोगों तक आए और वो भी सीखें उनसे. तो मैंने उन छोटी छोटी बातों को भी उनको अपने पिता का दर्जा देकर उसको भी इसमें इंक्लूड किया है. That's wonderful, and I think your show's really interesting, really fresh, great songs. But as I think about this, I think you're hiding a special message for the listeners. What's the message for the listeners? What's your special message for them? स्पेशल मैसेज देती हूँ, पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं थोड़ी नटखट और चंचल मिजाज की हूँ, और मुझे मन करता है कि मैं हमेशा कुछ नया करती रहूँ, कुछ डिफरेंट करती रहूँ, एक नए फ्लेवर की तलाश में रहती हूँ, और एक चीज पे ज्यादा दिन तक रुकती नहीं हूँ. तो रंगोली केम इन माई लाइफ एज अ चेंज, एज अ फ्रेशनेस फॉर मी, एंड आई थॉट कि क्यों ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए, और वही मैं करती हूँ. और आई थिंक अब नेक्स्ट शो में एक मेरा स्पिरिचुअल साइड भी है जो बहुत लोगों ने नहीं देखा है. तो यू मे एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज इन फॉर्म ऑफ आवर होली टेक्स्ट भगवद गीता. और आई होप, आई जस्ट प्रे लॉर्ड कृष्णा कि उनकी टीचिंग्स मैं आप तक लेके आ सकूं, और अपने आउटसाइड जो हमारे बच्चे रहते हैं जो इंडिया से बाहर है, वो भी थोड़ा सा कनेक्ट हो सके इससे. और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए तो मैं एक छोटी सी बात यही कहूंगी कि इस संसार में ए दोस्त, हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूं, और खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं. बस इतना ही झूठ काफी है कि 2-4 झूठ और बोल दूं. तो ये मैसेज था मेरे दोस्तों के लिए. पर ऑन अ सीरियस नोट मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी हो, जहां भी हो,
सिर्फ एक वादा अपने आप से करके चलिए कि जब भी जिंदगी भर ये वादा अपने से करके रखना कि जहां पर भी आप गलत ना हो वहां पर कभी सर मत झुकाना। ये मैं आपके माध्यम से अपने लिसनर्स तक पहुंचाना चाहती हूँ। That's wonderful, and really exciting. We hope the listeners have enjoyed kind of getting behind the scenes of one of our listeners. So, with that, we look forward to the new shows, and we hope you have great success. So, thank you very much. Thank you so much. Thank you, Rangoli Radio. Thank you, Rashik ji.